हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लिए लेकर आई हूँ आई ड्रॉप का रिव्यू। मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ। तो जो आज हम जिस ड्रॉप के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी ड्रॉप है मोक्सीफ्लॉक्सासिन एंड लोटिप्रेडिनोल इटाब्यूनेट ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन। बेसिकली जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज हम इस ड्रॉप के बारे में आपको डीपली बताने वाले हैं कि ये जो ड्रॉप होती है हम पेशेंट को किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, इसके यूज़ क्या रहते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे साल्ट होते हैं, वो जो यूज़ करने का जो प्रोसीजर है वो हमारा क्या है, हम कैसे मिनिमम ड्रॉप में मैक्सिमम बेनिफिट इसका ले सकते हैं। देन इन सब के बारे में आपको डीपली बताने वाली हूँ वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये ड्रॉप यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये ड्रॉप है वो मॉक्सन एलपी कंपनी के द्वारा बनाई हुई ड्रॉप है। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें हमारे मोक्सीफ्लॉक्सासिन एंड लोटिप्रेडिनोल इटाब्यूनेट दो साल्ट है। ये क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन ड्रॉप है। कॉम्बिनेशन ड्रॉप हमारी वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा साल्ट होते हैं, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन ड्रॉप है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारा अब हम बात करते हैं कि ये पेशेंट को किस कंडीशन में हम प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर किसी पेशेंट को काफ़ी आई स्वेल हो रही है, आँख में सूजन है, आँख से पानी निकल रहा है, आँख बहुत ज़्यादा लाल है, इतना हाइपरीमिया हो गया है, एक तरह का कीमोसिस हो गया आँख में, देन उस कंडीशन में एलर्जी टाइप से हो गई है पेशेंट को, कई सारी ड्रॉप है वो यूज़ कर ली, देन उसके बाद भी पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आँख प्रॉपर स्वेल हो रही है, आँख में इचिंग है और आँख से पानी निकल रहा है, तो ये इन सारी कंडीशन में हम ये ड्रॉप पेशेंट को प्रेस्क्राइब कराते हैं। देन बात करते हैं कि इसमें हमारे दो साल्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मोक्सीफ्लॉक्सासिन और लोटिप्रेडिनोल इटाब्यूनेट। तो मोक्सीफ्लॉक्सासिन हमारा एंटीबायोटिक है जो क्या है, हमारा बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है या बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जो लोटिप्रेडिनोल इटाब्यूनेट जो है वो हमारा क्या है, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जो वर्क करता है वो स्वेलिंग के लिए वर्क करता है। स्टेरॉइड क्या करता है, आँख की स्वेलिंग को कम करता है। जब हमारी आँख सूज जाती है तो उनको क्या है, कम करता है, उसकी सूजन को, आँख की सूजन को कम करता है। तो इस बैक्टीरियल ड्रॉप होती है जो हमारा मोक्सीफ्लॉक्सासिन साल्ट है। इटाब्यूनेट, लोटिप्रेडिनोल और इटाब्यूनेट जो है वो हमारा स्टेरॉइड है। अब इसकी बात करते हैं हम डोजेस की। तो डोजेस का जो डोजेस जो है वो डिपेंड करता है जो डिज़ीज़ है वो कितनी सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को नहीं है, लाइक हल्की रेडनेस है, आँख कम स्वेल है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट को नॉर्मल डोज देते हैं, 3 से 4 बार उसको डालने के लिए बोलते हैं। अगर सीवियर है, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है आँख की, बहुत ज़्यादा आँख स्वेल कर रही है, लिड्स जो है बहुत ज़्यादा लिड स्वेल कर रही हैं, आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट को उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 6 से 7 बार या 5 से 6 बार या 6 से 7 बार उसको डालने के लिए बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, लाइट ब्लर विज़न भी हो सकता है आपको। देन अगर आप कोई महिला प्रेग्नेंट है तो एक बार अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही इस दवाई को लें। देन अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ करने का प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप कभी भी कोई भी ड्रॉप यूज़ करें, चाहे आपकी लुब्रिकेंट हो, एंटीबायोटिक हो, एंटी ग्लूकोमा हो, कोई भी ड्रॉप हो, आप उसको आँखों में डालने से पहले अच्छे से हाथों को वॉश कर लीजिएगा, अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे जो हैंड्स होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं, अगर हम उनको वॉश नहीं करते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी आँख पर चिपक जाते हैं, वो आपको आँख को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रॉप लें तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिएगा।
अगर आप काफ़ी बार देखा गया है कि जो ड्रॉप जो होती हैं वो अलग अलग कंपनी नेम से होती हैं बट साल्ट सेम है, तो कभी भी आप ड्रॉप लें तो जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उससे उस साल्ट को मैच कर लीजिएगा। अगर उस साल्ट से उसका जो साल्ट है वो आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है देन आप उसी कंडीशन में ड्रॉप लीजिएगा। अगर कंपनी अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साल्ट नेम है वो साल्ट नेम जो है वो सेम होना चाहिए। देन दूसरा क्या है, बच्चों की पहुंच से हमेशा ड्रॉप को दूर रखें, गंदे हाथों से कभी भी ड्रॉप को टच नहीं करें। ड्रॉप यूज़ करने के बाद उसको दोबारा उसके रैपर में उसके पैक में रख दीजिएगा, कहीं भी गंदी जगह पर कोई भी ड्रॉप नहीं रखें। एक चीज़ और, गंदी जगह पर ड्रॉप को नहीं रखें। ड्रॉप को हमेशा 28 दिन से पहले यूज़ कर इसको क्या है फेंक दीजिएगा। 28 दिन के बाद कोई भी ड्रॉप यूज़ नहीं करिएगा। ज़्यादा दिन तक ड्रॉप यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ड्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती हैं 1 महीने के बाद। दूसरा क्या है, जो ड्रॉप जो होती हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूज़ होती हैं, उनको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। उनको हम टॉपिकली, ड्रॉप जो होती है मेरी एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, हम उनको टॉपिकली यूज़ करते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में उसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिएगा, ज़्यादा आपको हाई टेम्परेचर में नहीं रखनी है, ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रखनी है। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है देन तो अपने आई डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।